हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 से सूरदास के पद हम पढ़ रहे हैं। सूर सागर के भ्रमर गीत से ये पद लिए गए हैं। अब यहाँ पर उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, उद्धव को श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा योग साधना करने के लिए। इस पर गोपियां जो हैं उद्धव को व्यंग कसते हुए कहती हैं। ये हम कल की क्लास में 3 इसके पद पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज करते हुए हम चलेंगे। तो देखिए, पहले पद में गोपियों ने उद्धव से क्या कहा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पूरईन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियूं, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। और ये बात वो व्यंग कसते हुए कह रही है, अर्थात वो भाग्यशाली नहीं, अब वो जो है उद्धव को कह रहे हैं कि तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, आप श्री कृष्ण के साथ रहकर भी ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ, ना ही तुम कृष्ण भक्ति के प्रति जो है आकर्षित हुए, और तुम श्री कृष्ण के रहते हुए, साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति में जो है तुम जो है उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाए। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव हम इस प्रकार से हैं जैसे तुम जो है ऐसे हो। उद्धव के लिए कह रहे हैं ना, तुम ऐसे हो जो जल में, जिस प्रकार से जो कमल का जो पत्ता है वो क्या है, वो जल में रहता है, लेकिन जल की उस पे एक बूंद भी उस पर नहीं ठहर पाती है। यूं जल माह तेल की गागरी, यदि आप तेल की जो गागर है उसको क्या करते, पानी में डुबो दे, बूंद ना ताको लागे, उस पर तेल की वजह से क्या होती है, पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, ना तो तुमने कृष्ण रूपी जो प्रेम है, कृष्ण भक्ति में ना तो तुमने अपना उस नदी में रहते हुए, क्योंकि प्रेम रूपी नदी के साथ तुम रहते हो, कृष्ण के साथ तुम स्वयं रहते हो, लेकिन ना तो तुमने उसमें अपने पांव डुबोए हैं उस प्रेम की नदी में, और दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुमने वहां अपनी दृष्टि, अपनी नजर डाली है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो वो अबला नारियां हैं, जैसे आपने चींटियों को देखा होगा, चींटी जो है गुड़ पर चिपक जाती है और वहीं पर चिपक करके वहीं रह जाती है। अर्थात अब हम श्री कृष्ण भक्ति में खो गए हैं, अब हम जो है योग साधना नहीं करेंगे। ठीक है, आगे किस प्रकार से आपको लिखना है वो भी हमको यहाँ पर आपको लिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये गोपियां हैं जो उद्धव के योग साधना के बाद उद्धव को क्या कह रही हैं, व्यंग कर रही हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। ठीक है, और आगे दूसरे पद में, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, विरहिन विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न लही। तो इस दूसरे पद में गोपियों ने उद्धव से क्या कहा कि हमारे मन की जो बात, क्योंकि वो श्री कृष्ण के आने की आस लगाए बैठे थे, उनके मन की जो बात है, अब वो आस कर रहे थे, आशा में थे कि कृष्ण आएंगे, अपनी मन की बात वो कृष्ण से कहेंगे। तो कहते हैं हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी किस पे हम अपनी बात कहें, अपने मन की बात किस पर कहें, ना ही परत कहीं, अब हम किसी को ये बात नहीं कह सकते, अपने मन की बात हम किसी को नहीं बता सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, हमें तो ये आस थी, ये उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, हम तन मन से जो है कृष्ण की जो है क्या कर रहे थे, राह देख रहे थे, और विरह व्यथा में हम जो है सभी गोपियां थी। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही,
अब क्योंकि हम विरह अग्नि में जल रहे थे और कृष्ण ने तुम्हें जो योग योग साधना हमारे पास भेजा है, अब इन योग संदेश सुनी सुनी सुनी, अब इस योग के संदेश को सुन करके विरहिनी विरह दही, जो हमारी विरह की अग्नि है वो और ज्यादा जल रही है। चाहती हुती गुहारी जितहि से, हम चाहते हैं कि अपने इष्ट को बुलाए। उतते धार बही सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न रही। तो अब कहते हैं कि अब क्योंकि हमारी जो विरह अग्नि है वो और ज्यादा प्रज्वलित हो गई है, और ज्यादा वो जल गई है। चाहती हुती गुहारी जितहिते, हम चाहते हैं कि हम अपने इष्ट को बुलाए। देखिए जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम अपने इष्ट को बुलाते हैं। उतते धार बही, अब हम किसको बुलाए, हम चाह करके किसी को, क्योंकि देखिए जिसको हम बुलाना चाहते हैं वही हमारे विरह का कारण है। कृष्ण को हम बुलाए क्योंकि वो हमारे इष्ट देव है, वो हमारे प्रेम है, वो हमारी भक्ति प्रेम है। तो अब हम कृष्ण को बुलाना चाहते हैं, कृष्ण ही हमारी प्रेम, हमारी इस विरह व्यथा की वजह है। चाहती होती गुहार चितैते, उतते धार बही सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर ज्यादा न भई। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि अब हमारे धैर्य का जो सीमा है वो टूट गई है, हम कैसे जो है धैर्य रखें। ठीक है, अब फिर से जो है तीसरे पद में यहाँ पर किसने, गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, हमारे ही हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जू करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पद में गोपियों ने क्या कहा, हे उद्धव जी, कृष्ण हमारे लिए जिस प्रकार से हरिल पक्षी जब आकाश में उड़ता, आसमान में उड़ता है, तो वो अपने पंजों में कोई तिनका या कोई लकड़ी जो है जकड़े रखता है और वो उसे अपना आधार मान करके चलता है। ऐसे ही हरि यानी कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है, यानी कि कृष्ण हमारे जीवन का आधार है। हमने कृष्ण को अपना जीवन का आधार बना लिया है। मन से, कर्म से, वचन से नंद बाबा के पुत्र को हम क्या करते हैं, यह दृढ़ हमने जो है बिल्कुल कठोरता से उसको पकड़ लिया है, अपने श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। हम जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान्हा कान्हा ही हम जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो यूं करुई ककरी, सुव्याधि हमको ले आए सुनी देखी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब गोपियों ने उद्धव जी से क्या कहा, सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, तुम्हारा जो ये योग साधन का जो संदेश है वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कड़वी जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी, वो हमें लग रही है। ठीक है, जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब उसका आप टेस्ट करोगे तो आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। तो कहते हैं सुतो व्याधि हम ले आए देखी सुनी न करी, ये तो हमने न कभी भोगी है, ये योग साधना ना हमने इसको कभी भोगा है, ना हमने इसको कभी देखा है और ना ही सुना है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो योग साधना तुम हमें लेके आए हो, जो योग साधना का संदेश उपदेश हमें दे रहे हो, ये तो उनके पास लेके जाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उनको ये योग साधना का संदेश दीजिए। हमने तो अपने जीवन का, अपने जीने का आधार श्री कृष्ण को बना दिया है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी क्या करता है, लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रखता है, ऐसे ही यानी कि वो उसके जीने का आधार है। उसे विश्वास है कि मेरे पंजे में जो है एक लकड़ी है तो मैं क्या हूँ, मैं, ये मेरे लिए आधार है। तो ऐसे ही हम गोपियों ने भी श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का आधार बना लिया है। इसलिए तुम्हारा ये योग का जो साधना का जो उपदेश है, योग साधने के लिए जो आप हमें कह रहे हैं, योग करने को जो आप हमें कह रहे हैं, जो ज्ञान का संदेश आप हमें दे रहे हैं, ये हमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई कड़वी ककड़ी हो। ठीक है, इसके बाद कहती हैं कि ये संदेश उनके पास लेके जाओ जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है, एक स्थान पर जिनका मन नहीं रहता है, उनके पास आप ये संदेश लेकर जाइए। ठीक है, वही आपके इस संदेश को सुनेंगे। हमारा मन तो कृष्ण में लग गया है, कृष्ण भक्ति में हमारा मन लग गया है, अब और कहीं हमारा मन लगने वाला नहीं है।
तो ये भाव है यहाँ पर इस तीसरे पद में। अब चौथे पद में क्या कहा है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत ढाई, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहते चुराई, ते क्यों अनीति करे आपुन ते, और अनीति छुड़ावे राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे हम इसको लिखाएंगे कैसे लिखना है, लेकिन यहाँ पर अंतिम जो पद है उसमें गोपियों ने क्या कहा है, अब वो कृष्ण से कह रही हैं उद्धव के पास कि अब जो है श्री कृष्ण ने वहां जा करके, मथुरा जा करके राजनीति पढ़ ली है, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति, वो तो पहले से ही क्या थे, चतुर थे, अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए होंगे, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब वो हमें जो है, क्या वो हमें नहीं जानते हैं, अब वो हमें जो है योग संदेश यहाँ पर भिजवा रहे, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहते चुराए। अब जो है देखिए, पहले तो उन्होंने हमारे मन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है ना। अब जो है तय क्यों अनीति करे अपुनते, अब उन्होंने जो है हमारे साथ क्या किया है, अन्याय किया है, और अनीति छुड़ावे राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब क्योंकि वो एक राजा है, कहते हैं कि वो एक राजा है, ठीक है। और देखिए प्रेम की एक रीति होती है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले, ठीक है। आप भी किसी से बात करते हैं तो जब आप बहुत प्यार से बात करेंगे तो वो आपसे भी प्यार से बात करेगा, आप किसी से चिढ़ के बात करेंगे तो वो आपसे ऐसे ही करेगा। तो इसी प्रकार से गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि प्रेम की जो है एक रीति होती है जो कृष्ण को अपनानी चाहिए। अब कहते हैं कि उन्होंने तो यहाँ योग का जो संदेश भिजवाया है, तो वो उन्होंने क्या किया, हमारे साथ अन्याय किया है। अब कहते हैं कि जो एक राजा होता है वो क्या करता है, सबके साथ न्याय करता है, लेकिन कृष्ण ने तो हमारे साथ अन्याय किया। एक तो हमारा मन वो यहाँ से ले गए अपने साथ, और अब हमें वो योग संदेश जो है क्या कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं। राज धर्म तो यही है कि वो जो है अपने सभी प्रजा के साथ न्याय करे, लेकिन हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। कृष्ण हमारे मन को चुरा करके ले गए हैं और अब हमें योग संदेश भिजवा रहे हैं, तो हमारे साथ तो अन्याय हुआ है। अब आगे आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम यहाँ चलिए। तो सूरदास जी का परिचय हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिए पहली जो प्रथम पंक्तियां हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द अर्थ लिखेंगे और उसके बाद इसके किस प्रकार से आप इसके व्याख्या को लिखेंगे, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागे, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम कोरी, गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हुई कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में ही है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की जो गगरी है उसको जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो बहुत दूर, तुम तो कृष्ण प्रेम की एक छींट भी तुम पर जो है नहीं पड़ी, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए हैं, तुम बहुत क्या हो, विद्वान हो, ठीक है, और इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। परंतु हम भोली भाली जो गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति जो है ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति वो आकर्षित होती हैं, और हमें उनके प्रेम में जो है हम उसी प्रकार से लीन हैं, ठीक है। शब्दार्थ लिखेंगे, उद्धव जो श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, उनके लिए उद्धव कहा गया है। अति का मतलब यहाँ बहुत, अधिकता जिसको करने में क्या हो, मर्यादा का उल्लंघन या अतिक्रमण किया गया हो, ठीक है, सीमा से अधिक किया गया हो जो,
बड़भागी यानी भाग्यवान, या फिर आप इसको कह सकते हैं खुशनसीब। बड़भागी, भाग्यवान या खुशनसीब, इस तरह से आप लिखेंगे। अपरस होता है अछूता, जिसे किसी ने न छुआ हो। अछूता, जिसे किसी ने न छुआ हो। अस्पर्श, ठीक है, अनासक्त और अलिप्त। स्नेह, स्नेह होता है स्नेह। सगा यानी कि धागा या बंधन। नाहिन होता है नहीं। साथ में अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला या प्रेमी, भक्त या आसक्त। साथ में देखिए पुरीन पात, कमल का जो पत्ता है उसे यहाँ पर पुरीन पात कहा गया है। इन सभी शब्दार्थों को आपने लिखना है। दागी यानी कि दाग या धब्बा। ज्यों, जैसे, सभी शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद आपको इसका भावार्थ लिखने में, इसका अर्थ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माह यानी बीच में। गागरी यानी मटका। ताको यानी कि उसको, ताको, उसको। प्रीति नदी, प्रेम की नदी। पाँव यानी कि पैर। गोरियों यानी कि डुबोया। दृष्टि यानी नजर या निगाह। परागी यानी कि मुग्ध होना। परागी यानी कि मुग्ध होना। अबला होती है बेचारी नारी, जिसमें बल ना हो। असहाय या कमजोर, ठीक है। भोरी यानी कि भोली। गुड़, चाटी, ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है। चलिए, तो ये सभी शब्दार्थ लिखिएगा, और जब आप शब्दार्थ लिखेंगे तो अर्थ आपको स्वयं आ जाएगा। सभी शब्दार्थ आपने लिख लिए हैं और पंक्ति है आपके पास। चलिए, इसके बाद दूसरी जो पंक्ति है, देखिए यहाँ उद्धव और गोपियों की वार्तालाप चल रही है, और उद्धव गोपियों को संदेश दे रहे हैं योग साधना का। और इस पर गोपियों ने उद्धव को ये जवाब दिया इन पदों के माध्यम से, वो सब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरे पद में गोपियों ने क्या कहा? मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नहीं परत कहीं, अवधि असार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब आप कैसे लिखेंगे? आपने लिखना है मन की मन ही डॉट डॉट करके लास्ट में आप लिखेंगे मर ज्यादा न लही। अब इन जोग संदेश विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहिते, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धराई, क्यों मर ज्यादा न लही। अब इसकी व्याख्या क्या है? क्या यहाँ पर गोपियां कहती हैं? इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु वे अब नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बात सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है। अब वो उचित पात्र क्यों नहीं समझती हैं? क्योंकि यहाँ गोपियों ने क्या कहा? तुम कृष्ण रूपी, प्रेम रूपी भक्ति सागर के साथ रहकर भी तुम उस कृष्ण प्रेम में नहीं पढ़ पाए, तो तुम हमारी बात क्या समझा पाओगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तुम तो हमारी बात पहुंचाने लायक उस पात्र भी नहीं हो, यानी कि तुम हमारी बात को पहुंचा नहीं पाओगे। इसलिए वो जो है अब उद्धव के पास नहीं कह रही है अपनी बात। क्या कहती हैं कि हमारे मन की जो बात है वो हमारे मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन अब वो नहीं कह सकती है। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें अपनी बात सिर्फ सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश वो जो है नहीं भेज सकती हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की जो आशा थी हमें, हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। यानी कि अभी तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आस थी कि कृष्ण आएंगे, अपने मन की व्यथा, अपने विरह अग्नि को हम शांत करेंगे। लेकिन अब कृष्ण ने ये योग साधना का संदेश भेज करके हमें क्या कर दिया है? हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। तो आगे यही कहा, परंतु कृष्ण
ने हमारे और क्या कहा था कि हम तन मन से जो है हर प्रकार से अपनी विरह की ये व्यथा को सह रही थी कि एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे, ये सोच कर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए तो योग साधना का जो संदेश दिया है वो भिजवा करके जो है हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। और कहती हैं यहाँ गोपियां कि जब ऐसे समय में हमें अपने रक्षक को पुकारना चाहिए, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का जो एकमात्र तिनका है वो भी डूब गया है। यहाँ उद्धव को उन्होंने क्या कहा है कि प्रेम की एक मर्यादा होती है। क्या मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने तो हमारे साथ क्या कर दिया है, छल कर दिया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ शब्दार्थ लिखेंगे तो अर्थ आपको आ जाएगा। मांझ ही होता है अंदर ही, जाए यानी कि जाकर, अवधि यानी समय, अवधि समय, आधार आधार, अवलंब सहारा या नींव, आस आशा किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की उम्मीद, इच्छा और विश्वास और उम्मीद संभावना। ठीक है, आवन यानी कि आने की, विथा व्यथा या मानसिक या शारीरिक जो क्लेश होता है या पीड़ा होती है या वेदना या चिंता या कष्ट, उसे हम कहते हैं विथा। और यहाँ पर गोपियों को मानसिक जो है वेदना है, मानसिक पीड़ा है, इस प्रकार की व्यथा है। कृष्ण के विरह अग्नि में जो है यहाँ सभी गोपियां जल रही हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, अपनी व्यथा, अपनी व्यथा वो किसको सुना रही है, उद्धव को सुना रही है। योग संदेशनी यानी कि योग के संदेशों को, विरहिनी यानी कि वियोग में जीने वाली, विरह दही यानी कि विरह की आग में जल रही है। होती थी, होती का मतलब थी। बुहारी होता है रक्षा के लिए पुकारना। जितना ही ते यानी कि जहां से, उतते उधर से, धार यानी कि योग की धारा, धीर होता है धैर्य, धरही यानी कि धारण करे या रखे। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरे पद का भी शब्दार्थ होती थी, ये आपका इसी में आ गया है, धार योग। ठीक है, मर्यादा यहाँ मर्यादा को कहा गया है, लही यानी कि रही। ठीक है, अब तीसरे पद में गोपियों ने क्या कहा है, हमारी हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत आपने हमारे हर हारिल लिखना है डॉट डॉट करके, और लास्ट पंक्ति जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो क्या कहा, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करोई ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं लेसों को जिनके मन चकरी। अब व्याख्या इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़ों को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना लिया है। और गोपियां कहती हैं कि जागते सोते दिन रात स्वप्न में हमारा जो है रोम रोम अब कृष्ण नाम जपता रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आप के कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि ना तो गोपियों ने इसको कभी देखा है, न भोगा है, और ना ही वो इसको भोगना चाहते। आप जो यह योग का संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दे जिनका मन चंचल हो, और क्योंकि इनका मन यानी गोपियों का जो मन है वो पहले से ही कहीं और लग चुका है कृष्ण में। शब्दार्थ लिखेंगे, हरि कृष्ण, श्री कृष्ण, हारिल यानी कि ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है। ठीक है, क्रम कार्य,
नंद नंदन, नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। और कहते हैं हृदय को दृढ़ यानी कि मजबूती से या दृढ़ता पूर्वक, पकड़ी यानी कि पकड़ी, जागत यानी जागना, सोवत सोना, दिवस दिन, निशि रात, जकरी यानी कि रटती रहती है, जोग यानी कि योग का संदेश, करुई यानी कि कड़वी, ककड़ी होता है आपका ककड़ी या खीरा, सु वह, व्याधि यानी कि रोग, अति नहीं यानी कि उनको, ठीक है। पकड़ी पकड़ी, जागत जागना, जकरी रटती हुई, निशी आपका रात, दिवस दिन, जोग योग का संदेश, कड़वी ककड़ी, सुव्याधि, मन चक्री जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, ठीक है। इस प्रकार से अब चौथे पद में गोपियों ने हरि कृष्ण से क्या कहा, कृष्ण के लिए उद्धव के पास, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, परहित ढोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जुहुते चुराई, तै क्यों अनीति करे आपुन जय, और अनीति छुड़ावे राज धर्म तो, यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो अब गोपियों ने कृष्ण से क्या कहा, यानी कृष्ण के लिए क्या कहा उद्धव के पास, कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक जो है कह रही हैं कि वो पहले ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई। और ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तभी तो वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे लिए ये योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त कृष्ण हमारे मन को भी अपने साथ ले गए थे, अब उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। ऐसा क्यों कहा, आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा का हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राजधर्म है। अब यहाँ पर अंतिम पद में गोपियां श्री कृष्ण को राजधर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि कृष्ण ने जो योग संदेश हमें भिजवाया है वो जो है वो क्या है, वो अनुचित है, वो जो है उनके लिए बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि कृष्ण जो है इन गोपियों का मन अपने साथ मथुरा ले गए हैं, और अब जो है वो किसी और योग साधना में अपना मन नहीं लगा सकती हैं। तो अब यहाँ पर राजधर्म सिखा रही हैं गोपियां। शब्दार्थ आप लिखिएगा, पढ़ी यानी कि पढ़कर या सीख कर आए, मधुकर होता है भौरा, साथ में गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त एक संबोधन है, ठीक है। पाई यानी कि प्राप्त करना, पठाई यानी कि भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित दूसरों की भलाई के लिए परहित, ढोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फेर यानी कि फिर से, पाई है चाहिए, उते यानी कि थे, आपुन अपनों पर, अनीति यानी अन्याय। तो इस प्रकार से ये आपका सभी पदों की व्याख्या आपने की, ठीक है। अब इस पद के सारांश को आप लिख कर लाएंगे, सूरदास के जो ये पद हैं इस पाठ का आप सारांश लिखेंगे। ये जो काव्य है ये सूर सागर से संकलित है, और भ्रमर गीत में गोपियों की प्रेम वियोग पीड़ा को यहाँ पर चित्रित किया गया है। उद्धव जो प्रेम के संदेश के स्थान पर श्री कृष्ण के योग संदेश लाने के लिए आए थे, उनकी ओर से गोपियों ने व्यंग बाण जो है छोड़ दिए, ठीक है। और इन व्यंग बाणों में गोपियों की उत्कट आक्रोशित भावना है,
साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भी प्रकट हो रहा है। इस तरह से ये पद श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और प्रेम वियोग का वर्णन करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये आपका सूरदास के जो पद हैं, जो कि आपका भ्रमर गीत से लिया गया है, सूरसागर से, तो इसको हमने कंप्लीट किया। इसके शब्दार्थ आपने लिख लिए होंगे, शब्दार्थों को आप याद करेंगे और प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।